हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम कंटेंट दैट इज अ फंक्शन। तो फंक्शन में आज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस एंड देन जो भी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे आएंगे हम उनकी डोमेन, रेंज एंड ग्राफिकली ओके उनको रिप्रेजेंट करके चलेंगे। नाउ दैट इज योर टोटली बेसिक पार्ट एंड यू नीड टू वेरी वेरी अटेंटिव अबाउट इट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सुनिएगा, यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे फंक्शन है, ये मेरे पास यहाँ पे है कांस्टेंट फंक्शन। तो व्हाट आई मीन बाय अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं, समझिए यहां पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, प्लीज वेट, समझिए अ फंक्शन f defined by f of x equal to c for every x belonging to set of real number is known as a constant function। ये आपके पास यहाँ पे एक constant function कहलाता है। Now what I mean by that, basically एक बात तो क्लियर है, अब ये फंक्शन है तो फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, corresponding to x I'll be getting 1y in such a way that f of x equal to y। तो ये f of x y के इक्वल है, हमेशा याद रखिएगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहता हूं कि f of x यहाँ पे c के इक्वल है, तो डेट मीन y इज इक्वल टू f of x एंड डेट इज इक्वल टू फर्दर c हियर। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, रिमेंबर दिस थिंग। अब यहाँ पर मैंने आपको ये कहा कि मैं x की कोई मर्जी वैल्यू यहाँ पे फिल करूं, वैल्यू y की हमेशा क्या आएगी, c आएगी, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, डेट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो जो इसका डोमेन है, नाउ व्हाट इज डोमेन, ओके डोमेन आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो मतलब एनी रियल नंबर इट कैन बी। तो जो डोमेन है, डोमेन में आपके पास क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो डोमेन है, डोमेन ऑफ सच अ फंक्शन, इट इज सेट ऑफ ऑल रियल, बट जो इसका रेंज है, नाउ व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, दैट इज सी ओनली, क्योंकि आप जो मर्जी वैल्यू फिल करो यहाँ पे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट आई एम सेइंग y आपके पास है f of x इज इक्वल टू 5, मैंने c के प्लेस में यहाँ पे 5 लिया। आपको इस कंसेप्ट को समझ के चलना है, लेट मी टेक ऑन टू दिस कंसेप्ट हियर। आई होप कि आई कैन राइट 5 इक्वल टू 5 इंटू x पावर 0 हियर। नाउ लिसन, अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 ही आएगी, क्योंकि 1 पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 2 भी सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, y की वैल्यू वंस अगेन इट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 5 इंटू 2 पावर 0, डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 5 अगेन। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 3 फिल करता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, फिर क्या आएगी, 5 आएगी। तो व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास यहाँ पे जो x के हैं वो तो डिफरेंट वैल्यू मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन y का हर बार एक ही वैल्यू आ रहा है। आई एम गेटिंग सिंगल वैल्यू ऑफ y देयर corresponding to different value of x, okay, corresponding to various selection of x there, I am getting a unique value of y that is equal to 5, that is your c, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लॉजिकली बात करके चलता हूँ, अब ये मेरे पास यहाँ पे जो c वैल्यू है, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, इट कैन बी लेस देन 0, ये भी है, ठीक है। ये c वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव है, अब सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सी है, सी आपके पास बिगर देन 0 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, रैंडमली हम ये एग्जांपल लेके चल पड़ते हैं। मान लो मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहता हूँ, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर x वैल्यू 1 2 एंड 3 आई एम गेटिंग y वैल्यू एवरी टाइम इक्वल टू 5, फॉर x वैल्यू 1 2 3 वी आर गेटिंग y वैल्यू 5। तो व्हाट डज दिस मीन, लुक जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे मान लो 5 है, तो फॉर 1 2 एंड 3 y का वैल्यू 5। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये देखिए, दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, तो व्हाट इज दिस कंप्लीट लेंथ, नाउ ये कंप्लीट लेंथ यहाँ पे क्या है, दिस इज सी यूनिट, ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सी को क्या लिया है, ग्रेटर देन 0, अगर यही यहाँ पे सी लेस देन 0 होता तो वो डाउन साइड पे आ जाता। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो ये है, ये हमारे पास यहाँ पे फंक्शन, ओके, जिसका एक ही वैल्यू रही, डेट मीन्स सेम फॉर एवर, वट एवर द वैल्यू ऑफ एक्स बी देयर, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मेरे पास यहाँ पे फंक्शन के वैल्यू के ऊपर कोई इंपैक्ट ही ना पड़े, डेट इज सेम देयर, फाइन। तो वो मेरे पास फंक्शन वहां पे क्या कहलाएगा, डेट फंक्शन विल बी नोन एज a constant function, I can say।
तो domain set of all real, I can substitute any real value and then I'm getting only single value, क्योंकि मेरे को ये single value यहाँ पे मिल रही है every time, तो that is the range here। ये आपके पास यहाँ पे function का क्या है, range है। range का मतलब what kind of values function is occupying as per the values lying in domain। domain के according जब मैं domain के values को uses में लेके चलता हूँ तो मेरे पास function की value कैसी आ रही है, तो जो भी फंक्शन वहां पे वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा वो मेरे पास वहां पे क्या बन जाएगा, डेट विल बिकम रेंज ऑफ फंक्शन देयर, वो वहां पे रेंज ऑफ फंक्शन बनेगा। इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पे पहला। देन आगे आपके पास है बच्चे जीरो फंक्शन। आई होप नाउ नेम इज मोर देन एनफ टू लेट यू नो कि आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूं, कोई दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। A function f defined by f of x equal to 0, simple, जिसकी वैल्यू 0 है आपके पास, for every x that is the real number is known as zero function। इसको हम जीरो फंक्शन बोल के चलते हैं। तो बेसिकली आपके पास अब यहाँ पे क्या होने वाला है, डेट इज आपके पास यहाँ पे जो है डोमेन, फिर क्या है सेट ऑफ ऑल रियल, बट नाउ जो मर्जी रियल वैल्यू लेके चलो हमेशा वैल्यू क्या नहीं है, जीरो ही आनी है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा, जीरो, मतलब डेट इज द वैल्यू ऑक्यूपाइड बाय दिस फंक्शन हियर, अगर हम बात करके चलें। अच्छा, अब एक बात और, अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो मिल रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जीरो मिलने का मतलब है यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और जब वाई वैल्यू जीरो है तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू सोच के चलता हूं, ओके, अगर y जीरो है तो मतलब यहाँ पे जो इसका ग्राफ है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, x एक्सिस। फाइन, तो डेट इज समथिंग नाउ यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो ये मेरे पास यहाँ पे ग्राफिकली आपके पास यहाँ पे जो आएगा, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास वहाँ पे मेरे को एक x एक्सिस ही प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ऑन x एक्सिस यू नो y का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, देन जो थर्ड वन है बच्चे वो हमारे पास है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट मी चेक, अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x equal to x for every x that is a real number is known as identity function। हम इसे identity function कह के चलेंगे। Now listen, I'm saying here y equal to f of x is equal to x। Now अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी लेके चलता हूँ, any real value taken here, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। अगर x वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3। अगर x वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 4। अगर x का वैल्यू हाफ तो y का वैल्यू हाफ। अगर x का वैल्यू √2 तो y का वैल्यू √2, क्योंकि रियल में हर एक नंबर आ जाता है, रैशनल भी इरेशनल भी, तो कोरस्पॉन्डिंगली मेरे पास सेम वैल्यू आएगी। कारण यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू x एंड दैट इज व्हाई इट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स समथिंग, जब आपके पास जितना x वैल्यू उतना आपको वहां पे y मिल रहा है, समथिंग लाइक इक्वलिटी यू कैन से। ठीक है, तो एनी हाउ, अब अगर आपके पास यहाँ पे जो डोमेन है, डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे रेंज भी यहाँ पे क्या आ रही है, ओके, मेरे पास सभी रियल नंबर आएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो y है, y कैन ऑक्यूपाई एनी वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन x वैल्यू। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वैल्यू c है या वहां पे सिर्फ जीरो ही आ रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये f ऑफ x यहाँ पे x के इक्वल है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे x को चेंज किया y की वैल्यू में चेंज होगा। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो ग्राफिकली मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लाइक इट इज 1 2 3 4, हियर इज 1 2 3 4, x1 y1 x2 y2 x3 है तो y3, x अगर 4 है तो y यहाँ पे 4, x अगर 0 है तो y यहाँ पे क्या है, 0। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट दिस पार्ट और दिस फंक्शन ग्राफिकली। दिस इज समथिंग हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे जो थर्ड फंक्शन है, नाउ बच्चे दैट इज योर यू कैन से आइडेंटिटी फंक्शन। फाइन, देन जो फोर्थ फंक्शन है दैट इज योर सिग्नम फंक्शन।
लेट वी नाउ कम अक्रॉस सिग्नम फंक्शन हियर। अब यहाँ पे हमारे पास सिग्नम फंक्शन क्या है समझिएगा। यहाँ पे लुक, अ फंक्शन f defined by f of x equal to modulus of x upon x if x not equal to 0 and then आपके पास यहाँ पे 0 if x equal to 0, it is known as सिग्नम फंक्शन। बट इसमें जाने से पहले आपको अनडाउटेडली ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस, ये यहाँ पे क्या है। तो पहले इसको इलेबोरेट करेंगे, बाद में यहाँ पे इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। तो वेट एंड वॉच। अब हमने यहाँ पे करना क्या है, हमने अब यहाँ पे जो पहले बात करनी है वो हमने बात करनी है कि व्हाट इज डेट फंक्शन, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ओके, वैसे ऑलरेडी यू आर वेल अवेयर ऑफ डेट फंक्शन। अगर हम बात करके चलें उसको हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कह के चलते हैं, ये आपको पता है। नहीं सॉरी, हाँ यस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या फिर हम इसको क्या कह देते हैं, मॉडुलस कह देते हैं। दोनों में से कुछ भी हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को ही चेक कर लेते हैं बच्चे कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। फिर बाद में हम यहाँ पे डेफिनेशन की तरफ आएंगे। सुनो यहाँ पे अब जो मैं बोल के चल रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इट इज ओके वेयर x इज यहां पे क्या है, रियल। ये मेरे पास यहां पे क्या कहलाता है, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, और इसको हम मॉडुलस फंक्शन भी कह देते हैं। तो इट इज अप टू यू, आप किसी भी तरीके से इसको बोल सकते हैं। अब ये बेसिकली होता क्या है, देखिए जो यहां पे मॉडुलस ऑफ एक्स है, इट कैन ऑक्यूपाई इधर प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू। दिस इज व्हाट कैन बी हैपनिंग देयर एट मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ x है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, x है इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज वन थिंग। एंड मॉडुलस ऑफ x इज माइनस x इफ x इज लेस देन 0, दैट इज हाउ वी इन एक्चुअल डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लेट बी ट्राई टू थिंक अपॉन। देखिए बेसिकली आपने ना छोटी क्लासेस में शायद कहीं पे पहले रीड किया हो, आप लोगों को ये बताया जाता हो कि अगर मैं किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस लेके चलता हूं, दैट बिकम्स पॉजिटिव। पॉजिटिव का मॉडुलस तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव का मॉडुलस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्चुअल में कैसे चलता है, ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलता है। कैसे चलता है, लेट वी चेक इट आउट। सुनिए, मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा कि मॉडुलस x की वैल्यू क्या है, x है। अगर x आपके पास यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। अगर x यहाँ पे क्या है, नॉन नेगेटिव, तो मॉडुलस x के इक्वल है। इट व्हाट डज दिस मीन, मान लीजिए मैंने यहाँ पे x को क्या लिया, x मैंने 5 लिया, तो डोंट यू थिंक ये जो 5 है ये बिगर देन 0 है। तो अगर ये 5 यहाँ पे बिगर देन 0 है, तो मतलब आपके पास मॉडुलस x क्या आएगा, x के इक्वल आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो मॉडुलस 5 है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल आएगा। दैट इज वन थिंग वेरी मच क्लियर, जो हम वैसे बात करके चलते हैं। बट नाउ सपोज मैं यहाँ पे x को -5 लिया, तो -5 इट मीन दैट इज नेगेटिव। तो जब मैंने x को -5 लिया, अब डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर x यहाँ पे नेगेटिव है तो मॉडुलस x वैल्यू क्या आएगी, -x आएगी। नाउ लेट यू प्लेस द वैल्यू ऑफ x हियर, x वैल्यू यहाँ पे क्या, -5, यहाँ पे फिल करो -5 माइनस ऑफ व्हाट इज x वैल्यू -5, तो व्हाट आई विल गेट, आई एम गेटिंग 5। दैट इज द रीजन, ओके, वी आर गेटिंग ऑलवेज प्लस वैल्यू हियर। हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आती, ठीक है। तो ये फंक्शन के दो तरीके के आपके पास यहाँ पे वैल्यूज हैं, या तो आपके पास यहाँ पे क्या x है या फिर क्या -x। तो
तो जब ये वैल्यू x है, x कब है, जब आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, नॉन नेगेटिव, और यही वैल्यू क्या है, -x, अगर ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, ओके। कई बार ना बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं कह रहा हूँ कि मॉडुलस x की दो वैल्यू है, एक प्लस और एक माइनस, देन व्हाई दैट माइनस इज बिकमिंग प्लस। तो मैंने आपको इसका यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है। कारण यहाँ पे ये है, जैसे मैंने -5 को ऑप्ट किया तो यहाँ पे -5 का जो मॉडुलस आएगा वो कहेगा माइनस ऑफ -5, क्योंकि x वैल्यू हमने यहाँ पे -5 ली है, तो माइनस माइनस वहाँ पे क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। दैट इज हाउ इन एक्चुअल डेफिनेशन इज वर्किंग आउट, अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। नाउ एनीहाउ, अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे अपना जो है कंसेप्ट्स को बिल्टअप करके चलते हैं। देखिए यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, एक बात तो क्लियर होगी यहाँ पे कि मेरे पास मैं x, अब जो है यहाँ पे क्या है, x इज रेफरिंग टू अ रियल नंबर, नो दैट इज वन थिंग। अच्छा ठीक है, हम इसको अब कुछ और एंगल से देख के चलते हैं, डोमेन और रेंज के लिए बात करते हैं। डोमेन तो क्लियर है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आई कैन सब्स्टिट्यूट एनी रियल वैल्यू, ठीक है, ये रहा 1 2 3 4 एनी रियल वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5, देयर इज 0, लेट इट बी फाइन। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को यहाँ पे देखना है कि इनकी इमेजेस क्या आएंगी। अगर मैंने यहाँ पे 1 फिल किया, मॉडुलस ऑफ 1 1, मॉडुलस ऑफ 2 2, मॉडुलस ऑफ 3 3, मॉडुलस ऑफ 4 4, मॉडुलस ऑफ -1 माइनस ऑफ -1, तो ये क्या बनेगा, +1, मॉडुलस ऑफ -2 2, मॉडुलस ऑफ -3 3, मॉडुलस ऑफ -4 4, मॉडुलस ऑफ -5 5, मॉडुलस ऑफ 0। अगर x वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 का मॉडुलस विल बी 0। मतलब व्हाट इज हैपनिंग हियर इन डोमेन, आई एम हैविंग नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, all values they are happening out to be there, all kind of values there are, but the values I'm getting right here, they don't include negative value। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती फंक्शन की। फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो मतलब जो रेंज है, रेंज मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 0 एंड विल बी अप टू इन्फिनिटी। जितना बड़ा x का वैल्यू लेके चलेंगे कोरस्पॉन्डिंगली वहां पे वैसी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए x 100 है तो यहाँ पे 100 का मॉडुलस क्या आएगा, 100 आएगा। अगर x 1 लाख है तो अकॉर्डिंगली वहां पे y की वैल्यू आ जाएगी वहां पे। तो मतलब रेंज जो है, रेंज आपके पास यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यू इट इज गोइंग टू बी 0 एंड मैक्सिमम, ओके, ये आपके पास यहाँ पे इसका कोई पीक पॉइंट नहीं है। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो ये हो गया इसके डोमेन एंड रेंज का। अब जो बात है वो है कि हमने इसको ग्राफिकली चेक करना है कि ग्राफिकली अगर मैंने इसको प्लॉट किया, हाउ दिस कैन बी प्लॉटेड, फाइन। तो अगर मैं यहाँ पे इसको, चलिए हम अगर इसको यहाँ पे ग्राफिकली चेक करना चाहते हैं, व्हाट इज द क्राइटेरिया। देखिए अगर मैं मॉडुलस फंक्शन को, कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो, कोई भी, उसका जो ग्राफ होता है वो आपके पास अबव एक्स एक्सिस ही होता है। अगर आप एट अ टाइम कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन लेके चलोगे तो उसका ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से अबव आएगा, नीचे तो आना ही नहीं। नीचे क्यों नहीं आना, क्योंकि ये कभी नेगेटिव वैल्यू ऑक्युपाई नहीं करता। y की वैल्यू कभी नेगेटिव आनी नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो वैल्यू तो ऊपर रहेगी हमेशा। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे दिया गया y इक्वल टू मॉडुलस x, ठीक है, मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। तो मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहता हूँ। अब ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे से 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 4। रैंडमली हम लेट वी मेक सिलेक्शन ऑफ फ्यू ऑफ पॉइंट। तो रैंडमली मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का फिलहाल के लिए सिलेक्शन कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलो, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2। If x is 3, y is 3. Okay, let me take on to negative values. If x is -1 तो -1 का मॉडुलस भी क्या आएगा, +1, you know that. अगर -2 तो y की वैल्यू फिर क्या आएगी, 2। अगर x -3 है तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। Now look on to these values whatever we are getting here. ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ रही है। अब अगर यहाँ पे आपके पास x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर यहाँ पे x वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 1।
अगर यहाँ पे x वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या रही है 2, अगर x वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या रही है 3, अगर यहाँ पे x वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 1, माइनस ऑफ 2 तो 2, देन माइनस ऑफ 3 तो यहाँ पे 3. तो व्हाट आई एम गेटिंग वन सच ग्राफ यू कैन चेक. एंड वेयर डज दिस लाई? अबव x एक्सिस, लाइक आई हैड टोल्ड यू, जो मैंने आपको बोला था. ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर ये जो है, ये मेरे पास बचे y इक्वल टू मॉडुलस x, ये मेरे पास यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अगर मैं इसको करना चाहता हूँ. तो हमने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया, इसके डोमेन के बारे में डिस्कस किया, रेंज के बारे में डिस्कस किया, एंड देन जो ग्राफिकली हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने वो बात की. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे जो मॉडुलस x है, इसकी दो तरीके की वैल्यू होती है, तो x या फिर क्या होती है -x. ठीक है, अच्छा अब सुनो यहाँ पे, मतलब अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मॉडुलस x के दो तरीके की वैल्यू होंगी, या तो +x या फिर क्या होगी -x. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होता है, समझो यहाँ पे, अब ये जो मॉडुलस फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं इस फंक्शन को आगे स्प्लिट कर सकता हूँ. स्प्लिटिंग कैसे होगी समझ के चलना बच्चे. देखो मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो अगर x नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर x 0 नहीं है तो मतलब या तो वो क्या है पॉजिटिव या फिर क्या है नेगेटिव. सिंपल बात है, दो ही ऑप्शन होंगे आपके पास. अगर मैं कहता हूं कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, या तो x क्या है वहां पे पॉजिटिव या फिर x वहां पे क्या है नेगेटिव है. तो हम यहां पे क्या करते हैं, मान लो x यहां पे पॉजिटिव है, पहला केस ये लेके चलते हैं. मैं इस फंक्शन को आगे रीडिफाइन कर रहा हूं, काम करने लायक बनाते हैं, देखते हैं कि इसका डोमेन रेंज ग्राफ किस तरीके का बनेगा. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल के लिए यहाँ पे x वैल्यू को बिगर देन 0 मान लिया. तो जब मेरे पास यहाँ पे x वैल्यू बिगर देन 0 है, जब मेरे पास यहाँ पे x वैल्यू बिगर देन 0 है, तो मॉडुलस x क्या होता है, x के इक्वल होता है. तो मतलब ये क्या आएगा, x अपॉन x. अगर यही x यहाँ पे लेस देन 0 हो तो जब यहाँ पे x लेस देन 0 है तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या होती है, -x. तो यहाँ पे क्या आएगा, -x अपॉन x आएगा. एंड अदरवाइज जब यहाँ पे x वैल्यू 0 है, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट इज हाउ दिस फंक्शन इज पर्टिकुलरली डिफाइंड. एनीहाउ नाउ व्हाट डज दिस बिकम, यहाँ पे क्या आएगा 1 इफ x इज बिगर देन 0, -1 इफ x इज लेस देन 0, एंड देन 0 इफ x इक्वल टू 0. नाउ दैट इज अ फंक्शन नाउ I have redefined, okay, as per definition of absolute वैल्यू फंक्शन. मैंने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लिया. अब ये कन्वर्जन करने के बाद नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, लेट मी चेक व्हाट अबाउट डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन. अगर मैं यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करता हूं, देन व्हाट कैन बी आर ऑब्जर्वेशन राइट हियर. तो व्हाट कैन बी आर ऑब्जर्वेशन राइट हियर. नाउ ये जो x है, ओके, दिस x इट इज इधर बिगर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन 0, मतलब इट कैन ऑक्यूपाई एनी रियल वैल्यू. तो ये डोमेन है बच्चे, डोमेन तो आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू है. ये आप जो मर्जी वैल्यू फिल करो, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 0, whatever the value you want to fill, either the value should be bigger than 0 or less than 0 or equal to 0. Let me check. देखो ये सब यहाँ पे क्या है, these are all representing x values, है ना. तो जब x वैल्यू बिगर देन 0 है, जब x वैल्यू बिगर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1. तो मतलब जब x वैल्यू बिगर देन 0 है तो इन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी. 1 2 3 4 5 सभी के सभी यहाँ पे क्या करेंगे, दे विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड 1. सिंपल बात है. अरे जब यहाँ पे x वैल्यू आप कुछ भी लेके चलो बिगर देन 0, फंक्शन की वैल्यू ने हमेशा 1 ही आना है. इसका मतलब यहाँ पे ये है और कुछ आना ही नहीं. ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि जब आपके पास यहाँ पे x वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू वहां पे क्या आएगी, -1. तो मतलब ऑल दिस वैल्यू व्हेन टेकन, तो फंक्शन की वैल्यू वहां पे क्या आएगी, -1. एंड व्हेन x इज 0, देन कोरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे क्या रही है, 0 आ रही है. मतलब रेंज में तो मेरे पास 3 तरीके की वैल्यू है ना. यहाँ पे आई एम गेटिंग ओनली 3 टाइप ऑफ वैल्यू, इधर इट इज 1 और -1 और 0. तो अगर मैं यहाँ पे रेंज ऑफ f की बात करता हूँ, नाउ दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -1 0 1. दैट्स ऑल आई कैन से. तो डोमेन आपको पता है, डोमेन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर. रेंज आपके पास यहाँ पे क्या है, नाउ रेंज आई एम गेटिंग इन फॉर्म ऑफ 1 0 एंड -1. तो ये मेरे पास यहाँ पे अगला कंसेप्ट. अब अगर मैं इसको ग्राफिकली चेक करना चाहता हूँ ना, व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू गेट. नाउ इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है शुड नॉट बी अ टफ वन. ये देखो जैसे 1 2 3 4, देन यहाँ पे क्या है
-1, -2, -3, -4, here is say 1, यहाँ पे -1, देन यहाँ पे क्या है 0 है, तो एट x = 0 भाई यहाँ पे क्या 0 है, तो यहाँ पे एक तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, जब यहाँ पे x वैल्यू 1, y वैल्यू क्या है 1, x वैल्यू 2, y वैल्यू 1, x वैल्यू 3, y वैल्यू 1, 1 1 1, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको चेक करके चलो, मतलब ये मेरे पास ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो है दिस इज द सेट ऑफ वैल्यू आई एम गेटिंग हियर, ये जो मैंने होलो सर्कल बनाया मतलब ये पॉइंट आपका इंक्लूडेड नहीं है। तो आप चेक कर सकते हो जो ग्राफिकली मेरे पास यहाँ पे लाइन इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, कारण 1 2 3 कुछ मर्जी हो x की वैल्यू, ठीक है। y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, डेट रिमेन्स 1, एंड सेम पैटर्न पे यहाँ पे -1, -2, -3 वैल्यू हमेशा क्या रहेगी यहाँ पे -1। तो डेट इज व्हाट इज नाउ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिग्नम फंक्शन व्हेनेवर यू आर हैविंग विद यू। ये मेरे पास यहाँ पे सिग्नम फंक्शन का जो है आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन है, जिसको कि आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, फाइन। तो बोथ ऑफ दीज आर कोरिलेटेड, ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है, आप खुद चेक कर सकते हैं बच्चे, फाइन। अब चलते हैं बच्चे आगे। आगे जो अगले फंक्शंस हमारे पास आएंगे उनको केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। नाउ जो भी मैं बोल के चल रहा हूँ समझिएगा। हाँ जी, नाउ लिसन केयरफुली बच्चे, जो आपके पास अगला फंक्शन यहाँ पे आ रहा है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये अब हमारे पास जो है ये मेरे पास अब यहाँ पे अगला फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे बच्चे लेके चल रहे हैं। ओके, मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। जो ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, इट इज डिनोटेड बाय, डिफाइन करते हैं इसको दिस सिंबल। तो दीज आर नाउ सिंबॉलिकली अगर हम इस फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं जिसको आपने इस लेआउट में लेके चलना है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट यू कैन से, फॉर द मोमेंट इट इज लुकिंग लाइक। अब यहां पे ये होता क्या है समझिए, ये जो x है, ओके, अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस x, ये आपके पास x ही आएगी इफ दिस x इज एन इंटीजर। अगर यहां पे कोई भी आप इंटीजर फिल करोगे तो वैल्यू वापस वही आ जाएगी। नो व्हाट आई मीन बाय दैट, लाइक ये देखो, मैंने अगर यहाँ पे 2 का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है तो डेट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2। इसका मतलब यहाँ पे ये है एनी इंटीजर व्हाटएवर बी देयर, अगर यहाँ पे -5 है विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -5। मैं बच्चे इंटीजर के साथ यहाँ पे डील कर रहा हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पहली बात है, इसको माइंड में रख के चलेंगे। तो जब तक यहाँ पे इंटीजर है वैल्यू विल बी एज सच, ठीक है। बट इन केस इफ x इज नॉट एन इंटीजर, अगर x यहां पे इंटीजर नहीं है, ये था if x is an integer then this value needs to be taken। यहां पे क्या आएगा, x आएगा। अदरवाइज आपके पास यहां पे क्या है, इंटीजर lying to the immediate
left of x value. Now what I mean by that, integer lying to the immediate left of x if x is not an integer. okay, तो अगर यहां पे x आपके पास इंटीजर नहीं है, फाइन, अगर यहां पे x आपके पास इंटीजर नहीं है तो इंटीजर का मतलब वहां पे वो क्या, वो एक डेसिमल वैल्यू है, समझ के चलिए, ठीक है। लाइक मैंने आपको कहा कि 3.5 या 3.7, इट कैन बी -5.9, एनीथिंग लाइक दिस इट कैन बी। तो आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे नंबर लाइन के रिगार्डिंग सोच के चलना है। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया, सुनो, तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4, ओके, देन यहाँ पे 0, देन यहाँ पे -1, ठीक है। हम यहीं पे एग्जांपल्स लेके चल पड़ते हैं, -2, -3, -4, -5, -6। मैं ये स्केल का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है बच्चे। अब 3.5 डेफिनेटली इज नॉट एन इंटीजर, तो 3.5 कहां पे है, सोच के देखो। 3.5 लाइज समवेयर बिटवीन 3 and 4। तो 3.5 का जो आपके पास इसके वैल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ा है, डेट इज द वैल्यू। 3.5 के लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर है उसको उठा लो, तो 3.5 का जो ये वैल्यू आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 3 के इक्वल आएगा। फिर चाहे वो 3.7 ही क्यों ना हो, ओके। अब 3.7 भी इस रेंज में आता है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर, फाइन। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे वैल्यू मेरे को दी जाती है 0.3, तो 0.3 का इमीडिएट लेफ्ट क्या आएगा, ये यहाँ पे आ गया, तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या है, 0 है, सिंपल। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूँ तो डेफिनेशन ये कह रही है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू फॉर -5.9, नाउ वेयर इज -5.9, दैट इज लाइंग समवेयर हियर, तो -5.9 का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, -6 आएगा, सिंपल, फाइन। तो दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू -6। तो एक ऐसा इंटीजर जो हमेशा आपके पास इमीडिएट लेफ्ट की तरफ हो, आपने इस बात को माइंड में रख के चलना है। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। नाउ जब मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब जैसे मैं आपको कहता हूँ कि व्हाट अबाउट -2.6, तो यहाँ पे -2.6 के लिए क्या आएगा, -2.6 के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे क्या है, -3। दैट इज ऑल आई कैन से हियर, ये क्या है, -3, फाइन। अब हमारे पास यहाँ पे ये काम करने के बाद समझ के चलना जो मैं बोल के चल रहा हूँ। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ यू कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये मेरे पास सब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे क्या है, लेट मी राइट डाउन प्रॉपर्टीज एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी कहता हूँ कि ये मेरे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स आपके पास यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज एन इंटीजर, तो दैट इज रेफरिंग टू इंटीजर। सेकेंडली आपके पास यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा इफ x इज बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है, हम चेक करेंगे। देन दिस वैल्यू आपके पास हमेशा क्या होगी, लेस देन x इफ x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। फोर्थ वन आपके पास ये जो वैल्यू है विल ऑलवेज बी इक्वल टू k इफ आपके पास यहाँ पे जो x है इज लाइंग बिटवीन k एंड k+1। अच्छा, द फिफ्थ वन आई कैन से जो ये इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू x, बट तो हम ये बात कर रहे हैं, हम ही आज सिर्फ यही फंक्शन तक डिफाइन करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ तक आपके पास एक तरीके से आपके मोर देन 50% फंक्शन खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा समझने में। बी वेरी केयरफुल नाउ, समझिए। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स को देख के चलते हैं। देखिए ये तो बड़े ही सिंपल एंड डायरेक्ट है, आई थिंक यू आर गेटिंग इट फ्रॉम डेफिनेशन, कि जो आपके से वैल्यू यहाँ पे x की निकलेगी इफ x इज एन इंटीजर, दैट इज समथिंग बाय डेफिनेशन। तो इसमें तो हमें कुछ वहाँ पे सोच के चलना ही नहीं है। अब देखते हैं कि हाउ मच वैलिड दिस हैज बीन। सोचो, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1,
ठीक है, चलो यहाँ पे आगे चल पड़ते हैं, बाद में भी जरूरत तो पड़ेगी। यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे 0 मान लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। मैं 0 और 1 के बीच में कोई मर्जी वैल्यू लेके चलूँ, इंक्लूडिंग 0। मैं 0 से लेके 1 तक कोई मर्जी वैल्यू लेके चलूँ, लाइक 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.99, वट एवर बीइंग टेकन, इन सब की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, मेरे को क्या करना है। ये तो इंटीजर है तो इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी। 0.1 का मतलब यहाँ पे क्या है, आई हैव टू टेक अ वैल्यू दैट इज लाइंग इमीडिएटली लेफ्ट टू 0.1 and that should be an integer, मतलब I want an integer lying to the immediate left of 0.1, तो that is nothing but 0 here। 0.2 के लिए भी क्या आएगा 0, 0.3 के लिए भी क्या आएगा 0, 0.99 के लिए भी क्या आएगा 0 आएगा। तो मतलब मैं जितने मर्जी यहाँ पे चेक कर लूँ नंबर, ओके, इन सब नंबर्स के लिए जो कि आपके पास इस स्लैब के बीच में, उनकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। एंड दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग कि ये वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल है। अगर यहाँ पे x क्या है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, दैट इज व्हाट वी हैव डन। अगर हम यहाँ पे बात करके चले तो ये आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, फाइन। तो दैट इज वन थिंग इन योर फेवर अगर हम यहाँ पे बात करके चलें। देन सेकेंडली अब आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट यू चेक। ये जो इंटीग्रल वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द इंटीजर वैल्यू व्हाटएवर यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ये जो है x वैल्यू को 0.1 लिया, तो अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0.1 लेके चलूंगा तो ये मेरे पास यहाँ पे जो इसका वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना। तो मतलब जो ये 0 है ये इससे छोटा है ना। ये देखो ये जो वैल्यू आया है, अब जो मर्जी लेके चलो वैल्यू बच्चे। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, मान लो x को मैंने 3.5 लिया, तो अगर मैं यहाँ पे इसका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये क्या आएगा 3। तो डोंट यू थिंक 3 इज लेस देन दिस वन, तो 3 लेस देन क्या है 3.5। तो व्हाट इज 3 नाउ एंड व्हाट इज द 3.5? आर नॉट वी गेटिंग द सेम थिंग? एंड व्हेन दिस इज हैपनिंग, व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर एंड ऑब्वियसली आर नॉट टेकन x एन इंटीजर, ये डेसिमल्स में आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या है, वेल डिफाइंड, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी, अच्छा फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलने से पहले मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये देखो जब x आपके पास यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 0 के इक्वल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलना। जब यही x वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 के इक्वल। ये वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल, क्यों? क्योंकि 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 उन सब के लिए इमीडिएट लेफ्ट में जो इंटीजर पड़ा है वो क्या है, वहां पे 1 ही तो है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, अगर मैं 2 और 3 के बीच में चलता हूं तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2, दैट इज ऑल आई कैन से। यही सब कुछ चल रहा है ना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब समझ के चलो। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स को रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे क्या है देखो, मान लो यहाँ पे k होता और यहाँ पे मेरे पास क्या होता k+1, तो दिस वैल्यू, ओके। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या देखो, ये वैल्यू आपके पास हमेशा इस लोअर वैल्यू को पॉइंट आउट कर रही है। तो मतलब जो मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू k हियर, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी k के इक्वल इफ x इज लाइंग बिटवीन दिस पर्टिकुलर इंटरवल। लाइक अब आप सोच के देखो ना, अगर मैंने यहाँ पे k वैल्यू को सपोज 0 फिल किया होता तो यहाँ पे क्या था, दिस वैल्यू इक्वल टू 0 इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 एंड दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर। अगर मैं यही यहाँ पे k, यहाँ पे जो है k की वैल्यू को 1 फिल करता तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या है, दिस मॉडुलस ऑफ x, सॉरी आपके पास यहाँ पे क्या है, दिस फंक्शन x इज इक्वल टू 1, ओके। ये वैल्यू मेरे पास 1 कब आएगी, जब यहाँ पे x किसके बीच में लाई करेगा, बिटवीन 1 एंड 2, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। ये देखो जो 1 एंड 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब जो इसका इंटीग्रल वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, डेट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे x कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन 2 एंड 3, तो डेट इज समथिंग हैपनिंग हियर। तो ये डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे ऐसे चलती है। अच्छा, द फाइनल थिंग विच वी आर हैविंग विद अस, ये देखो जो ये है, ये वैल्यू हमेशा x से छोटी, लेकिन ये x हमेशा आगे फर्दर इससे छोटा होगा। तो मेरे को लगता है कि इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात वैसे ही नहीं है। लाइक मैं अगर यहाँ पे 3.5 ही लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.5 लेस देन 3.5 लेस देन यहाँ पे क्या आएगा 3.5 प्लस 1। सोच के देखो, व्हाट इज दिस वैल्यू नाउ, 3। ऑब्वियसली 3 लेस देन 3.5
एंड डेट इज नो 3 प्लस 1 यहाँ पे क्या आएगा 4। तो आपके पास एक इनइक्वालिटी सेटअप हो रही है जिसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अब मेन बात है कि यहाँ पे इसके डोमेन एंड रेंज क्या है। नाउ व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात करता हूँ, डेट इज सेट ऑफ ऑल रियल। सिंपल, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल। एंड देन अगर अब हम यहाँ पे इसके रेंज के रिगार्डिंग बात करेंगे तो रेंज मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, रेंज आपके पास यहाँ पे क्या बनता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज आई एम गेटिंग हियर। आपको लगता है कि मैं अगर यहाँ पे कोई भी डेसिमल में वैल्यू फिल करूंगा मेरे को यहाँ पे कभी डेसिमल में वैल्यू मिलेगा? नो। अगर मैं कोई भी डेसिमल में वैल्यू फिल करता हूं यहाँ पे लाइक 5.7, इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या आएगा, 5 आएगा। अगर मैं -7.9 लेके चलता हूं तो उसका इमीडिएट लेफ्ट क्या आएगा, -8 आएगा। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखो जब तक तो मैं बीच में कोई इंटीजर वैल्यू फिल की तब तो मेरे पास इंटीजर आ रहा है। अरे अगर मैं यहाँ पर आपके पास कोई भी अदर देन इंटीजर फिल करता हूं तब भी क्या आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। मतलब जो रेंज है, रेंज मेरे पास हमेशा क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यहां पे इंटीजर्स आएंगे और कुछ आएगा ही नहीं, डेसिमल वैल्यू आ नहीं सकती। तो अब आपके पास बेसिकली क्या है, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, मैं यहां पे जैसे मर्जी नंबर लेके चलूं 1 2 3 4 1.2 2.2 -3.5, जो मेरे पास ये मेरे पास यहाँ पे इनपुट और आउटपुट मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमेशा इंटीजर। लाइक 1 2 3 4 के लिए 1 2 3 4, 1.2 के लिए 1, 2.2 के लिए 2, -3.5 के लिए -4। तो व्हाट इज हैपनिंग, आई एम गेटिंग इंटीजर्स ओनली। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पे इंटीजर्स मिल रहे हैं तो दैट इज व्हाई व्हाट आई कैन से, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे इसका रेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करके चलें तो दैट इज हाउ आई कैन डिफाइन दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। मैं यहाँ पे इस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात रहेगी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। तो ग्राफिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए ये कंसेप्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं जो मेरे सामने यहाँ पे पड़ा। देखो, सोच के देखो ना व्हाट आई एम सेइंग हियर। ये देखो, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे मेरे पास क्या है 4, देयर इज 0, ओके। देन यहाँ पे क्या है 1, देन यहाँ पे 2, देन यहाँ पे 3, देयर इज x एक्सिस, देयर इज y एक्सिस। नाउ दैट इज समथिंग वी नीड टू प्लॉट। अब देखो यहाँ पे व्हाट आई एम सेइंग हियर, बिटवीन 0 एंड 1, जब x वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y की वैल्यू क्या रही है, हमेशा 0 आ रही है। दे आर ऑलवेज पॉइंटिंग टू 0 हियर। ये देखो, ये एरो का मतलब है इस आपके पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर डोमेन में, ये पूरे के पूरे रीजन में जो वैल्यू आएगी दैट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड 0 हियर। अब देखो यहाँ पे जब x वैल्यू 1 एंड 2 के बीच में है तो यहाँ पे आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू वो यहाँ पे क्या रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे 1 आ रही है तो मतलब ये देखो, ये मेरे पास यहाँ पे ये 1 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे मतलब ये मेरे को यहाँ पे 1 को पॉइंट आउट करती है। दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन 1 एंड 2। आपके सब वैल्यू यहाँ पे कहाँ पे आएंगी, दे विल बी हैविंग यू कैन से देयर वैल्यू इक्वल टू 1। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 1 को थिक डॉट के साथ यहाँ पे शो कर रहे हैं। देन आगे क्या आएगा, 2 to 3 के बीच में ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड 2 देयर। तो दिस इज समथिंग ओके, यू कैन सी ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ग्राफिकली चलता है। ठीक है, देन अगर मैं 3 to 4 की बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, नाउ ये आपके पास ये यहाँ पे बन जाएगा एंड दिस कैन बी कंटिन्यूड। तो बिटवीन 3 and 4 जब भी आप यहाँ पे वैल्यू लेके चलेंगे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 3 and 4 के बीच में हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, वो 3 को आपके पास यहाँ पे कॉरस्पॉन्ड करेंगे। तो डेट इज हाउ नाउ यू नीड टू रिप्रेजेंट दिस फंक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, ठीक है, तो ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेम पैटर्न पे अगर आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे इसको नेगेटिव साइड पे भी शो कर सकते हो। तो एक तरीके से जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे चलता है आपका, इस बात को समझ के चलिएगा। तो डेट इज ऑल अबाउट इन दिस मॉड्यूल फॉर द मोमेंट। अभी भी फंक्शन आपके पास पड़े हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे जो फंक्शंस का क्लासिफिकेशन है ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज जो भी हैं उनको डेफिनेटली वाइंड अप कर देंगे। तो फिलहाल के लिए बच्चे इतना काम एनफ है, आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिसाइज करिए। जो भी आपको बताए गए, आपको बताया गया कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, जीरो फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, देन हमने वहाँ पे जो काम किया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने सिग्नम फंक्शन को डिफाइन किया था, एंड फाइनली हमारे पास ये 6th फंक्शन हमारे पास ये चल रहा है।
फाइन, तो डेट कैन बी डन नाउ. थैंक यू सो मच.